Hello everyone, how are you? Welcome back to our channel. Wishing you a very happy Dhanteras to you. आज हम अपनी कंप्यूटर्स की सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे बच्चे। फर्स्ट यूनिट ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हम कर चुके हैं। आज हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। सबसे पहले हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है। आपने MS एक्सेल का नाम सुना होगा। एक्सेल में जब भी हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं रोज़ और कॉलम की फॉर्म में, है ना, अगर हमें ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे टेबल सी दी होती है, जस्ट लाइक ऐसे टेबल सी होती हैं, उसमें हम डाल देते हैं। फिर उनका फॉर्मूला होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो कंप्यूटर के अंदर अपने आप होता है। वो फॉर्मूला हम लगाते हैं और वो फिर ऐड करना है तो ऐड का फॉर्मूला, माइनस करना है तो माइनस का फॉर्मूला। तो उसी में आज हम देखेंगे कि अगर हमें अकाउंटिंग करनी है, अगर हमें स्प्रेडशीट की हेल्प से अकाउंटिंग करनी है तो उसमें हम कैसे एप्लीकेशन करेंगे, मतलब स्प्रेडशीट में कैसे अपने अकाउंट्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इट इज़ अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्टैटिकल, मैथमेटिकल, साइंटिफिक और अकाउंटिंग डाटा। अपने डाटा को किस फॉर्म में, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करना, टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना, चाहे वो स्टैट हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंटिफिक, कैसा भी डाटा हो, अपने डाटा को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। हम अपने टेबल को, कोई भी नंबर दे रखा है हमारे पास, कुछ भी दे रखा है, उसको हमें अगर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करना है, मैनिपुलेट करना है, एनालाइज करना है, तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की हेल्प से कर सकते हैं। इट इज़ अ लार्ज शीट, ये एक लार्ज शीट होती है बेटा, बहुत ज़्यादा इसमें रोज और कॉलम होते हैं। अराउंड 65536 के अराउंड तो इसमें कॉलम होते हैं और 256 इसमें रोज होती हैं। इट इज़ अ लार्ज शीट, ये एक बहुत बड़ी शीट होती है। इन विच डाटा एंड इन्फॉर्मेशन इज अरेंज इन रोज एंड कॉलम, जिसके अंदर जो डाटा और रोज हैं, जो डाटा और इन्फॉर्मेशन है, उसको अरेंज किया जाता है रो और कॉलम में। चाहे तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब आपको अपने डाटा को डाटा को आप इसमें डालेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन डाटा को एंटर करेंगे। अब उसके बाद आप क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ये एक्सेल्स में फॉर्मूला होते हैं सम अप करने का, माइनस करने का, उस फॉर्मूले को आप लगाएंगे और वैसे ही कंप्यूटर आपको क्या दे देगा, आपका रिजल्ट दे देगा। तो जब भी हम अपने डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं, स्प्रेडशीट की हेल्प से करते हैं, ठीक है। दीज स्प्रेडशीट आर आल्सो नोन एज वर्कशीट, ये ध्यान रखना, ये आपका 1 नंबर का MCQ बन सकता है कि स्प्रेडशीट को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो स्प्रेडशीट को हम वो वर्कशीट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये आपका सेकंड MCQs बन सकता है कि कौन कौन से एलिमेंट है स्प्रेडशीट के। तो फर्स्ट है वर्कबुक एंड वर्कशीट, क्योंकि आपको पता है स्प्रेडशीट को हम वर्कशीट भी कहते हैं। तो वर्कबुक और वर्कशीट, और सेकंड हमारा रोज, कॉलम एंड सेल्स, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं किसके, स्प्रेडशीट के, ठीक है बच्चे। अब हम करेंगे जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे जनरेट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। मतलब MS एक्सेल की हेल्प से अगर हमें कोई भी डाटा है, कोई भी अकाउंटिंग करनी है, तो उसको कैसे जनरेट करेंगे, अकाउंट्स को कैसे जनरेट करेंगे। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिकॉर्डिंग एंड जनरेटिंग अकाउंटिंग डाटा। आपको मैंने बताया है कि आपको अगर कुछ भी अपने फर्म का कोई भी रिपोर्ट तैयार करनी है, कोई भी डाटा को रिकॉर्ड करना है, तो आप किस में करोगे, MS एक्सेल में करोगे। तो MS एक्सेल है वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्या, आपके डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, और डाटा को मतलब आपको रिकॉर्ड भी करने में हेल्प करता है, साथ में आपकी रिपोर्ट तैयार करने में भी हेल्प करता है। इट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, ये हेल्प करता है बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। क्योंकि बच्चे आप क्या करते हो, अपनी बिजनेस की जो भी डे टू डे की ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आप क्या करते हो, टैली होता है, एक्सेल होता है, उसमें अकाउंट्स बने होते हैं, लेजर बने होते हैं, आपकी जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होंगी वहाँ पर आप एंटर करते हो। तो डेली जब आप उसमें एंटर करोगे, फॉर्मूले अप्लाई करोगे, तो आपको साथ के साथ आपको ये पता चलता रहेगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो इसलिए जो हमारा MS एक्सेल होती है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है, वो हेल्प करती है प्रॉफिट और लॉस को नोन करने के लिए कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। स्प्रेडशीट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रिपेयर वेरियस अकाउंट्स। आप इसकी हेल्प से बहुत सारे
सारे अकाउंट्स भी, कोई भी आपको परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट है, किसी का स्पेशल अकाउंट है, वो भी प्रिपेयर करने में हेल्प मिलती है, लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने में हेल्प मिलती है। एंड स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट, आपको इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, ये कोई भी प्रिपेयर करनी है तो आप विद द हेल्प ऑफ द स्प्रेडशीट आप प्रिपेयर कर सकते हो। MS एक्सेल ऐसा वो है जिसमें आपको फॉर्मूलेज आपके वो कंप्यूटर के अंदर फीड होते हैं, बस आपको सेल का नाम लिखना होता है, फॉर्मूला अप्लाई करना होता है और आपका रिजल्ट निकल कर आ जाता है। तो आपको कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी लेनी हो या फिर बैलेंस शीट तैयार करनी हो या अकाउंट प्रिपेयर करनी हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन बी यूज इन वेरियस अदर एरियाज, इसका हम अलग दूसरे एरियाज में भी यूज़ करते हैं, जैसे पेमेंट ट्रैकिंग करना, लोन रीपेमेंट करना, ये पेरोल करना, इसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषता हैं। अगर हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट तो इसकी क्या क्या विशेषता है। इजी टू लर्न, सबसे पहले तो ये लर्न करना बहुत इजी होता है, इसमें आपको फॉर्मूले लर्न नहीं करने पड़ते हैं, ऑलरेडी उसमें फीड होते हैं, बस आपको अपना क्या लगाना पड़ता है, सेल नेम लिखना पड़ता है और आप उसको लगाओगे और आपकी कैलकुलेशन खुद हो जाएगी। नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल ट्रेनिंग, इसको करने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, ना इसको सीखने के लिए कोई, मतलब बहुत इजी होता है और इसको सीखने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत भी नहीं होती। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैन बी डन विद बिल्ट इन प्रोग्राम, मैंने कहा ना फॉर्मूले इसके अंदर ही फीड होते हैं, बिल्ट इन प्रोग्राम होते हैं, बस आपको सेल नेम लिखना होता है, सेल नंबर लिखना होता है, रोज कॉलम का नेम लिखना होता है, सीधे आपका आंसर निकल कर आ जाता है। इजी सो डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर आपको अपने डाटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो वो भी इजीली वो खुद लगा लेता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट एंड ग्राफिक, इसमें इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड है वो किस फॉर्म में की जाती है, चार्ट के फॉर्म में या ग्राफिक के फॉर्म में दी जाती है। और पासवर्ड फैसिलिटी भी होती है, मान लें आपको अपने डाटा को सिक्योर करके रखना है, सेव करके रखना है, हाइड करके रखना है, तो आप इसमें इस पासवर्ड सिक्योरिटी भी होती है कि आप उसको पासवर्ड लगा जैसे फ़ोन में होता है लॉक लगा लेते हैं, ऐसे पासवर्ड लगा सकते हैं और उसके बाद आपके डाटा को कोई भी देख नहीं सकता, तो पासवर्ड फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल देयर, ठीक है बच्चे। ये थे आपके इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के फीचर्स। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर असेट्स। अब मान लो आपका ये टॉपिक है और यही आपका ऐसा टॉपिक है जो आपके जिसमें से MCQ बनते हैं, मैंने इसमें MCQs भी लिखे हैं, ठीक है। पहले आंसर आप देंगे, बाद में वेरीफाई करेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो मेन जो क्वेश्चन बनता है ना वो इसमें बनता है कि अगर हम MS एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में अगर हम अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो किस तरीके के फॉर्मूलेज लगाने होंगे, किस तरीके के सिंटेक्स लगाना होगा, ठीक है। तो देखिए डेप्रिसिएशन, आपको पता है एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, असेट्स पे हर साल डेप्रिसिएशन लगता है, जैसे प्लांट और मशीनरी या लैंड और बिल्डिंग है, इस पर हम हर साल डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। क्यों लगाते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम ये मानते हैं कि जो हमारी असेट्स की वैल्यू होती है वो टाइमली डेप्रिशिएट होती रहती है, कम होती रहती है ना, तो हमें हमारी जो असेट्स है उस पर डेप्रिसिएशन दो तरीके से लगाते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाते हैं या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से लगाते हैं। जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है उसे हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं और स्ट्रेट लाइन मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। अब मैं बताती हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड वो होता है बेटा जिसमें हर साल जो आपका असेट्स पे डेप्रिसिएशन होता है, मान लो मशीनरी पे आपको डेप्रिसिएशन है 10% लगाना है, तो 10,000 का 10% करोगे तो कितना 1,000, तो 1,000 हर साल 1,000 लगेगा। ये नहीं है 10,000 में से फर्स्ट ईयर एक साल घटाया 9,000, फिर 9,000 में 10%, नहीं, फिर 9,000 पे 1,000 ही लगाना होगा। तो स्ट्रेट लाइन जो मेथड होता है उसमें हमारी डेप्रिसिएशन होता है, उसकी जो अमाउंट होता है वो फिक्स होता है, बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज होता रहता है। जैसे पहले साल 10,000 पे लगाए 1,000 आ गया, ठीक है, फिर 9,000 बच गया, फिर 9,000 पे 10% लगाएंगे तो 900, तो 9,000 में से 900 हुआ 8,100 रुपये बचे, फिर 8,100 पे लगाएंगे 10%, ऐसे हमारा चलता रहता है, जो अमाउंट है वो डिक्रीज होता रहता है, बट स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हमारा फिक्स रहता है। अब हमें अकाउंटिंग करनी है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर, अगर हमें डेप्रिसिएशन अपनी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो कैसे लगाओगे। देखो अगर आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है तो याद रखना सिंटेक्स SLN, कौन से सिंटेक्स का यूज करोगे, SLN, स्ट्रेट लाइन मेथड का SLN याद रखना, SLM नहीं है, SLN, और ब्रैकेट में कॉस्ट सैल्वेज वैल्यू इनटू में नंबर ऑफ लाइफ पीरियड, जो भी इसका लाइफ ईयर्स होते हैं वो, ठीक है। मेनली सिंटेक्स याद रखना है, SLN होता है और ब्रैकेट के अंदर कॉस्ट सैल्वेज वैल्यू और लाइफ, ठीक है।
और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से अगर आपकी एसेट्स पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में उसको एंटर करना है तो उसके लिए सिंटैक्स का यूज़ करोगे डीबी। किसका यूज़ करोगे? डीबी सिंटैक्स का यूज़ करोगे और ब्रैकेट में लिखोगे कॉस्ट, साल्वेज वैल्यू और लाइफ पीरियड। ठीक है बच्चे। उसके बाद हमारा सेकेंड आता है लोन रिपेमेंट शेड्यूल। अब आपने लोन मान लो किसी को लिया है, किसी से आपने लोन लिया, बैंक से लोन लिया, तो उसके कुछ टाइम बाद आपको उसको पे भी करना पड़ेगा, रिपेमेंट करनी पड़ेगी ना। और पेमेंट करोगे तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट दोगे तो जो आप अमाउंट लोगे उससे वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा। बाद में अमाउंट उसको लौटाओगे। तो देखो क्या लगता है इसमें हमारा जो हमारा सिंटैक्स लगता है वो लगता है PMT। अगर लोन रिपेमेंट करना होता है तो उसके लिए हमारा सिंटैक्स यूज होता है PMT, ब्रैकेट में रेट, एन पर एंड PV। अब रेट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट। जिस रेट से मान लो हमने 10,000 पे 10% मैं इंटरेस्ट से वो ले रही हूँ आपसे, तो 10% क्या होगा? इंटरेस्ट रेट। तो रेट क्या होगा? इंटरेस्ट रेट, जो कि लोन पे लगती है। एन पर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ पेमेंट फॉर द लोन। लोन के लिए जितनी पेमेंट आप करते हो, टोटल नंबर ऑफ पेमेंट जितनी आप करते हो, जितना लोन पर पेमेंट करते हो वो क्या होती है? एन पर होती है। और पीवी क्या होती है? द प्रेजेंट वैल्यू और द टोटल अमाउंट डेट अ सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट इज वर्थ नाउ आल्सो नोन एज प्रिंसिपल। जो आप प्रिंसिपल कहते हो, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जितना आप अमाउंट तुम ले रहे हो, है ना, आप जितना लोन का अमाउंट आप ले रहे हो तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। द प्रेजेंट वैल्यू, जो प्रेजेंट में आप वैल्यू ले रहे हो, और द टोटल अमाउंट डेट अ सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट, जिसकी आपको पेमेंट करनी है, इज वर्थ नाउ ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल। उसे हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। एन पर का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ पेमेंट फॉर द लोन। लोन के लिए आपको कितनी पेमेंट करनी है विद इंटरेस्ट। पीवी में इंटरेस्ट आपका इंक्लूड नहीं होता, आपका ओनली जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आता है, बट एन पर में आपका साथ में इंटरेस्ट भी आपका इंक्लूड होता है। ठीक है बच्चे, करें अब एमसीक्यूज? आर यू रेडी? चलो एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है, पहले आंसर नहीं बताऊंगी, आप देखना आपकी कितनी प्रिपरेशन। जो मैं ये आज 10 एमसीक्यू आपको करवाऊंगी ना, इसमें से जरूर इस यूनिट में से इनमें से 1-2 बन जाएगा, बस बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, टेंशन फ्री रहो। देखो फर्स्ट एमसीक्यू हम करते हैं। ए शीट इन विच डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज अरेंज इन रोज एंड कॉलम कार्ड। ऐसी शीट जिसमें कि डाटा और इंफॉर्मेशन को अरेंज किया जाता है रो और कॉलम में, उसे क्या कहते हैं? पेपर शीट, नोटबुक, स्प्रेडशीट, ऑल ऑफ द अबव। बताओ क्या कहते हैं? पेपर शीट तो कहेंगे नहीं, नोटबुक भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? स्प्रेडशीट। तो आंसर इज सी। क्या आएगा आंसर? सी। ठीक है बच्चे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का टाइप है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, लोटस 1 2 3, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का टाइप होता है? तो मैं आपको बता देती हूँ आपकी नॉलेज के लिए, चारों ही इसके, वो तीनों ही इसके टाइप है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, गूगल शीट हो, लोटस 1 2 3 हो, तीनों ही इसके टाइप है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ अबव। क्या आएगा? ऑल ऑफ अबव। ठीक है, स्प्रेडशीट इज ऑल्सो नोन है। स्प्रेडशीट को किस नाम से जाना जाता है? बताया था मैंने आपको, वर्कशीट, पेपर शीट, नोटबुक, ऑल ऑफ दीज। स्प्रेडशीट इज ऑल्सो नोन एज वर्कशीट, पेपर शीट, नोटबुक, ऑल ऑफ दीज। यस, स्प्रेडशीट को हम किस नाम से जानते हैं? वर्कशीट के नाम से। ठीक है, हाँ। मैथमेटिकल फॉर्मूले आर प्रोवाइडेड इन। जो मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं वो प्रोवाइड करते हैं किस में? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, पेपर शीट में, नोटबुक में, नन ऑफ द अबव। किस में? मैथमेटिकल जो फॉर्मूलेज हैं वो किस में प्रोवाइड किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में। द आंसर इज ए। What happens when there is a change in source data of an electronic spreadsheet? मान लो आपने अपने डाटा एंटर किया इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर, अब उसको आपको चेंज करना है। क्या करना है? चेंज करना है। मान लो आपने 10,000 रुपये डाला था अमाउंट, बट आपको अब बी सेल के अंदर आपने 10,000 रुपये डाला था B1 के अंदर, अब उसको आपको 12,000 करना है। तो अब क्या होगा? द रिजल्ट नीड टू बी रिकैलकुलेटेड मैनुअली। क्या आपको हाथ से रिजल्ट को सही करना पड़ेगा? ऊपर 12,000 जाके नीचे आपको सही करना पड़ेगा, या इट कैन रिकैलकुलेट द रिजल्ट ऑटोमेटिक, जो खुद ही रिकैलकुलेट हो जाएगा, जो रिजल्ट आपका निकल के आएगा ऑटोमेटिकली आपका सही हो जाएगा नीचे जाके, या एदर ए या बी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या नन ऑफ अबव, कुछ नहीं। बताओ, अगर आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हो डाटा में, तो इससे क्या होगा? तो मैं आपकी नॉलेज के बारे में वो नॉलेज के लिए बता देती हूँ। द रिजल्ट नीड टू बी रिकैलकुलेटेड मैनुअली। नहीं, फिर कंप्यूटर का फायदा ही क्या आएगा? मैनुअली करना ही पड़ेगा। तो
अगर हमें हाथ से ऐड माइनस करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का फिर फायदा ही क्या है। तो द आंसर इज इट कैन रिकैलकुलेट द रिजल्ट ऑटोमेटिकली, जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। स्प्रेडशीट आर ऑल्सो बी यूज टू, स्प्रेडशीट का यूज किया जाता है जनरेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वीडियो एडिटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑल ऑफ दीज। स्प्रेडशीट का यूज क्यों करते हो आप? स्प्रेडशीट से आप वीडियो एडिट करते हो? एक्सेल में वीडियो एडिट का ऑप्शन होता है? नहीं। मेल करते हो किसी को? नहीं। तो द आंसर इज जनरेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके बच्चे, उसके बाद डिफरेंट फॉर्मूलेज कैन बी यूज टू कैलकुलेट डेप्रिशिएट डिपेंडिंग अपॉन, हम अलग अलग फॉर्मूले का यूज करते हैं डेप्रिशिएट को कैलकुलेट करने के लिए। वो किस पर डिपेंड होता है? सिस्टम पर, ह्यूमन वेयर पर, मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन पर, या ऑल ऑफ दीज का। आपको कौन सा मेथड लगाना है डेप्रिशिएशन का तो किस पर यूज कर डिपेंड करता है? मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन का, कि एसेट्स पे कौन सा मेथड है तो वो मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन बताता है कि उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगता है। सिंटेक्स जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपका स्ट्रेट लाइन मेथड तो SLN लगेगा और आपका डिमिनिशिंग मेथड तो DB लगेगा। अब देखो, इन विच मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन रिमेन्स फिक्स्ड ओवर द लाइफ ऑफ द असेट। इसमें से कौन से मेथड में जो डेप्रिशिएशन का अमाउंट है वो फिक्स्ड रहता है ओवर द लाइफ ऑफ द असेट, असेट्स की लाइफ तक वो क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है, उसका जो अमाउंट है वो कम नहीं होता डेप्रिशिएशन देने के बाद भी। तो क्या है, कौन से मेथड में? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में, बोथ A एंड B में, या नन ऑफ दीज? कौन से मेथड में फिक्स रहता है अमाउंट? बताया था मैंने आपको, यस, स्ट्रेट लाइन मेथड में, जिसे हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। द सिंटेक्स यूज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की हेल्प से डेप्रिशिएशन का अमाउंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, कौन से मेथड से? स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो कौन सा सिंटेक्स यूज करोगे? OCM, SLM, DEP, FLN? कौन सा सिंटेक्स यूज करोगे अगर स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से डेप्रिशिएशन को कैलकुलेट करना चाहते हो तो? यस, SLN। द आंसर इज डी, ना कि SLM, नहीं SLN। और अगर आपको उससे करना हो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करना हो तो कौन सा सिंटेक्स यूज करोगे? DB। कौन सा? DB। पीरियोडिक पेमेंट इंक्लूड, पीरियोडिक पेमेंट में क्या क्या शामिल है? प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। अब आपको पेमेंट करनी है लोन की तो उसमें क्या प्रिंसिपल अमाउंट दे दोगे बस? क्या क्या तीन चीज शामिल थी ना PMT में, क्या क्या थी? एक तो इंटरेस्ट रेट, सेकेंड प्रिंसिपल अमाउंट, एंड द थर्ड द टोटल अमाउंट। तो क्या आएगा? दोनों A एंड B, तो C, बोथ A एंड B इज द राइट आंसर। ये थे आपके MCQs। यूनिट सेकंड है जो आपकी जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, वो आप इसमें से आपके MCQs से आंसर जो आपका बनेगा ना MCQs, वो इसी में से बनेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना, पहले वीडियो को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद MCQs सोल्व करने की कोशिश करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और वैसे आप सब्सक्राइब तो ना खुद कर रहे हैं ना किसी और से करवा रहे हैं, पता नहीं क्या। ऐसा दिवाली गिफ्ट आप टीचर को दे सकते हैं। और देखो, मिठाइयाँ नहीं मांगनी, क्योंकि मिठाइयों से बीमार हो जाते हैं, है ना। कहते हैं ना कि बम पटाखे तो कोर्ट ने बंद कर रखी हैं, ठीक है, और बम पटाखे कोर्ट ने बंद कर रखे हैं, मिठाइयाँ डॉक्टर ने बंद कर रखी हैं, तो अब खाएं तो खाएगा। तो हमें कुछ नहीं खाना, हमें सिर्फ सब्सक्राइबर चाहिए। अगर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।